हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और आपने हमारे पूर्व का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने माध्यक के बारे में बता दिया है और उससे भी पहले का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कम्प्लीटली जो है आपका माध्य और बहुलक बता दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज 14.3 में हैं जिसमें हम प्रश्न संख्या 2 जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करना है। तो ये आप बिल्कुल जान रहे होंगे, पहले भी बताया गया है कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा और अज्ञात बारंबारता होगा तो उस स्थिति में आपको माध्य का सवाल होगा तो माध्य दिया रहेगा, माध्यक का होगा तो माध्यक दिया रहेगा और बहुलक का अगर सवाल बनता है तो उसमें बहुलक दिया रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके दिए हुए मान से, उसके दिए हुए माध्यक माध्य या बहुलक के मानों से अपने मतलब अपना जो मेरा माध्य माध्यक या बहुलक जो ज्ञात करते हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ऑटोमेटिक आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी अर्थात अज्ञात बारंबारता का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको रूल बता दिया क्या करना है, उसके मान से अपने मान का क्या करना है, तुलना कर देना है। चलिए आते हैं इस सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा चूंकि ये माध्यक आपको दिया हुआ है, माध्यक का मान 28.5। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम माध्यक वर्ग का जो सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि n/2 के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 का जो मान होगा n कंप्लीट रूप से नंबर आएगा तो न होगा, तो यहाँ पर आपका जो है n का जो मान चल रहा है उसमें कुल योग, इसका कुल योग भी दिया हुआ है। प्रश्न में आपको इसका कुल योग दिया गया है, इसका कुल योग जो चल रहा है वो आपका 60 चल रहा है। n = आपको मान कितना है, 60। ठीक है, तो आप अपने देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कंपेयर होगा, अपना योग इस योग के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो पहला जो आपका है ये आपका मान क्या हो जाएगा, 5 + 20, चूंकि ये x वेरिएबल है, x और y ये नहीं जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 20 25, 25 और 15 40, 5 45 + x + y कितना हो गया, 45 + x + y। ये आपका ऐड है, ये आपका योग है, योग दिया गया है कितना, तो इससे कंपेयर कर लीजिए तो ये आपका इक्वेशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आपका ऐड क्या हो गया, 45 + x + y और दिया गया मान कितना चल रहा है, 60, या x + y = 60 - 45, इसलिए x + y = 15। ये आपका समीकरण 1। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप माध्य से दिए गए मानों के, जैसे n का मान से कंपेयर किए हैं उसी तरह आप माध्य के मानों से कंपेयर कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर n/2 का मान, n का मान कितना चल रहा है, 60। n/2 को सॉल्यूशन में ले आए, n/2 का मान कितना हो जाएगा, 60/2 आपका मान हो जाएगा 30। कितना मान प्राप्त हुआ, 30। चलिए ये आपको फॉर्मूला में क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, n/2 का मान। चलिए यहाँ पर एक संचयी बारंबारता सारणी के लिए यहाँ पर एक संचयी बारंबारता का कॉलम को पूरा करते हैं। संचयी बारंबारता, यहाँ पर संचयी बारंबारता को हम CFI से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालने का तरीका तो पता होगा कि संचयी बारंबारता को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ऐड करते जाना। तो फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी और CFI बराबर होता है, 5 का 5 हो जाएगा और इसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 5 + x, 5 + x, चूंकि ये क्या चल रहा है, संख्या मान 5 है और ये वेरिएबल चल रहा है तो यहाँ पर 5 + x, 5 + x + 20 कितना हो जाएगा आपका, 25 + x, 25 + 15 40 + x, 40 + x + y, यह हो जाएगा आपका 40 + x + y। इसके बाद 40 + x + y + 5, ये हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड 45 + x + y है और लास्ट CFI का मान 45 + x + y है। इसका अर्थ है कि आपने जो भी कॉलम को भरा है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का योग लास्ट CFI के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहाँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई आपका ऐड होकर के आया था, बराबर 60 से कंपेयर किया, एक इक्वेशन तैयार है समीकरण, कितना x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण एक हो चुका है। चलिए आप यहाँ पर आप माध्यक वर्ग को चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि माध्यक वर्ग को जो चुना जाएगा तो यहाँ पर एक थोड़ा सा शंका उत्पन्न होगा कि माध्यक वर्ग n/2 का मान कितना चल रहा है, 30 या इससे अधिक, ऐसा आप बोल रहे होंगे, ठीक है। 30 या इससे अधिक CFI में क्या आपको समझ में आता है कि 30 या इससे अधिक CFI कहाँ पर आ रहा है? तो यहाँ देखिए 5, यहाँ है 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। आखिर ये x का वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं 5 प्लस एक्स का मान 30 है कि 30 से ज़्यादा है। उसी तरह 25 प्लस एक्स को हम क्या कहें, x का कोई मान नहीं मालूम है, हम किसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं n/2 के आधार पर। तो देखिए है क्या बात इसमें, n/2 के आधार पर सिलेक्शन जो आधार बना है n/2 वो तब बना है जब टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। जब खुद माध्यक दिया रहेगा, जब माध्यक पहले से मालूम है तो फिर माध्यक खुद अपना क्लास इंटरवल का सिलेक्शन कर लेगा। क्लियर हो गया? क्या बताया गया कि जब माध्यक दिया रहेगा तो माध्यक खुद अपने क्लास इंटरवल का सिलेक्शन करेगा। तो 28.5 का जो वैल्यू है इस क्लास में इंटरवल में किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 20 और 30 के बीच में 28.5 है, 28.5 आ रहा है, तो यही 20 और 30 का सिलेक्शन हो गया। तो क्लास इंटरवल ये 20 और 30 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर हम इसको चिन्हित कर देते हैं और स्टार का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मान है ये सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी छोटी f होगा और इससे एक वर्ग जब ऊपर जाते हैं तो ये आपका CF का मान है, ठीक है। किसका मान है? CF, एक वर्ग ऊपर सिलेक्शन से CF का मान है। तो CF का मान जरूरत है हमें यहाँ पर सूत्र में, ठीक है, माध्यक निकालने में। तो आइए यहाँ पर आपका L का मान आपका ये हो गया 20, निम्न सीमा, ठीक है। अब आप माध्यक वर्ग का चयन किसके आधार पर कर लिए हैं? माध्य खुद जो दिया है उसके आधार पर, ठीक है। हम कारण बना देते हैं, चूंकि माध्यक जो है वो 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग जो होगा वो आपका 20 से 30 हो गया, 20 से 30, ठीक है। अब यहाँ पर L का मान हियर रख सकते हैं, L बराबर कितना हो गया 20, ठीक है। और इसका सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी छोटी f जो है वो चल रहा है 20 और CF का जो मान है वो आपका चल रहा है कितना 5 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद h का मान कितना चल रहा है, 20-30 का अंतर कितना चल रहा है 10, ठीक। अब आपका जो माध्यक दिया गया है आप भिन्न माध्य परिकलित कीजिए और इसका कंपेयर में लाइए इसको माध्यक। m बराबर आपका मान कितना है, m बराबर सूत्र आपका क्या बना है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे छोटी f इंटू x। अब m का मान डाउन में रख लेते हैं, कितना मान 28.5 बराबर L का मान निम्न सीमा कितना चल रहा है 20 प्लस n/2, यहाँ पर n/2 आपका मान निकाला गया है कितना 30 माइनस CF का मान कितना चल रहा है 5 प्लस एक्स, तो होल में लिखना है 5 प्लस एक्स क्योंकि बाहर में क्या चल रहा है निगेटिव चल रहा है। इसके बाद बटा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड f का मान कितना चल रहा है आपका 20 और h का मान आपका चल रहा है 10। इसको हल करते हैं तो ये 28.5 माइनस 20 लेफ्ट आ जाता है, ठीक है। L का मान लेफ्ट आ गया, राइट में क्या बचा 30 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स और बटे आपका मान चल रहा है 20 गुना 10 दूना 20, 2 हो गया। अब इसको घटाइए 8.5 बचेगा, 20 माइनस हो जाएगा तो बराबर 30 में से 5 घटा
25 माइनस एक्स बटे 2। 2 लेफ्ट में चलाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और इसके नीचे एक है तो इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुना 2 आपका 17 हो जाएगा, या आपका माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25, या माइनस एक्स बराबर आपका मान आ गया -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का मान आपका आ गया है 8। और इसी x के मान को आप यहाँ पर अज्ञात बारंबारता x का मान आ गया, आप समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो y का मान आ जाता है। अब हम लिखते हैं, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी में हम इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना चल रहा है, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15। x का मान आपका 8 आ चुका है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 होगा, y इक्वल टू 15 माइनस 8, इसलिए y इक्वल टू आपका 7 प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 8 और एंड y बराबर 7, ठीक है। यही आपका अज्ञात बारंबारता का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आपको पता चला होगा यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इस प्रश्न को आप बार बार बनाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, जो दिया गया मान है उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, और माध्यक वर्ग के सिलेक्शन का आधार माध्यक को ही बना देना है, ठीक है ना। माध्यक जब दिया है तो उसके सिलेक्शन का आधार कौन बनेगा, माध्यक। जब यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, अज्ञात बारंबारता नहीं है, टोटल मान बारंबारता दिया रहेगा तो n/2 के आधार पर, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो माध्यक दिया ही रहेगा हर हाल में, और माध्यक को का सिलेक्शन माध्यक के आधार पर जिस क्लास इंटरवल में वह माध्यक एडजस्ट हो जाएगा, जिसके बीच में आएगा उस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ से आपको L का मान निम्न सीमा आ जाएगा, उसी का फ्रीक्वेंसी f आ जाएगा, और उस वर्ग से एक वर्ग ऊपर जाइएगा तो आपको CF मान प्राप्त होगा, जो सूत्र में आपको डिमांड कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट। चलिए, आज हम आपको ये प्रश्न संख्या 2 बताया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने अपने छात्र अपने दोस्तों को भी इस सवाल के बारे में बताइए, और अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन NCERT का इस चैनल से मिलेगा। थैंक यू।